हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम वेक्टर सबस्पेस वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें बताया था अगर आपको किसी भी सेट को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है तो या तो उसको वेक्टर स्पेस प्रूव करो, पर वापस इतना बड़ा काम करें उससे बेटर हमने 3 रिजल्ट्स लिखे हैं बच्चे। तो उन 3 प्रॉपर्टी में से कोई भी एक प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई करवाकर प्रूव कर सकते हो कि वो बंदा क्या होगा, वेक्टर सबस्पेस। पर बच्चे उसके अंदर जो ए अल्फा या ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली प्रॉपर्टी है उसमें जो ए और बी आप लेते हो वो वहां से कहां से लेना है उसको, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपको W नाम का एक सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, A, B, C यानी 3 टप्पल्स के रूप में है। तभी उसने लिखा कि W में जो भी एलिमेंट है वो 3 टप्पल्स की फॉर्म में है। तो फॉर्म तो ये होगी A, B, C ब्रैकेट में बंद, पर कहता कि W में जो भी 3 टप्पल्स में एलिमेंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन क्या दी है, A माइनस जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, प्लस जो थर्ड एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, और वो इक्वल टू क्या वैल्यू देगा, 0। यानी W में सिर्फ वही 3 टप्पल्स वाले एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। जहां पर A, B और C आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ बच्चे, रियल नंबर। तो कहता इस W नाम के सेट को सबस्पेस, मैंने बताया था तुम्हें कि वेक्टर सबस्पेस के 2 नाम हैं, चाहे वेक्टर सबस्पेस कह दो चाहे सबस्पेस। तो कहता इस W को सबस्पेस प्रूफ करो किस वेक्टर स्पेस के लिए, V3R। अब बच्चे V3R का मतलब वेक्टर स्पेस के अंदर भी 3 डायमेंशन एलिमेंट है और वो सभी जो एलिमेंट्स होंगे वो R यानी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे होंगे और वो ये सारा काम तो करते ही होंगे। पर W में सिर्फ वो 3 टप्पल्स वाले एलिमेंट आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हमें इस W को सबस्पेस प्रूफ करना है। तो बच्चे लिखने का तरीका, गिवन V3R तो हमें क्या गिवन है, वेक्टर स्पेस। एक W नाम का सेट दिया हुआ है जिसमें 3 टप्पल्स टाइप के एलिमेंट जो कि इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। जहां पर ये A, B और C कहां से आ रहा है, रियल नंबर R से। प्रूव करना है कि W क्या होगा, सबस्पेस। सबस्पेस प्रूव करने के लिए 3 फॉर्मूलों में से कोई भी एक फॉर्मूला, तो मैं तीसरी प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, A अल्फा प्लस B बीटा किसमें बिठाऊंगा, W में। अगर ये एलिमेंट W में बैठ गया तो W क्या प्रूव हो जाएगा, सबस्पेस। जहां पर याद कर लो बच्चे, जो ये प्रॉपर्टी बिठाते हो उसमें ये जो A और B होता है ये हमेशा वेक्टर स्पेस के फील्ड से आएगा। क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस का फील्ड क्या गिवन है, R। तो बच्चे ये A और B कहां से गिवन है, R से। आप चाहो तो अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, यहां पर ये जो A और B है ये वेक्टर स्पेस का फील्ड में से आएगा। वेक्टर स्पेस का जो फील्ड होगा उससे मांगे हुए A और B हैं, और अल्फा बीटा हम W से मांगते हैं। अच्छा, एक बात तुम्हें याद करवाई है, जिस भी चीज को वेक्टर सबस्पेस या सबस्पेस प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट मांग लो। तो हमें W को वेक्टर सबस्पेस हाँ जी बच्चे, हमें W को वेक्टर सबस्पेस प्रूव करना है तो हम W से 2 एलिमेंट मांगेंगे। हमारा क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा। तो हमने अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट W से मांग लिए। अब बच्चे अगर अल्फा W से मांगा है तो हम अल्फा को W के पास लेकर दें। W में जो भी एलिमेंट है वो कितने डायमेंशन है, 3 डायमेंशन। तो अगर अल्फा हमें कुछ मानना होगा तो वो हम क्या मानेंगे, A1, B1, C1। और क्योंकि अल्फा को W से मांगा है तो वो 3 टप्पल्स का एलिमेंट होगा जो कि इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो बच्चे A, B, C की जगह हम क्या पुट कर देंगे, A1, B1 और C1। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A1 - 3B1 + 4C1 = 0। जहां पर A1, B1, C1 कहां से आ रहे होंगे, R से। तो A1, B1, C1 ये सभी कहां से आ रहे हैं, R से। इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में बच्चे अगर आपने बीटा भी W से मांगा है तो बीटा की शक्ल देखो कैसी होगी, बीटा बराबर होगा A2, B2, C2। और पक्की बात है वो भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ABC की जगह A2, B2, C2 लिख दो। A2 - 3B2 + 4C2 = 0। और जहां पर A2, B2, C2 कहां से आ रहे होंगे, R से। तो बच्चे क्योंकि हमने ये एलिमेंट मांगे W से हैं तो वो तो ये W की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। इक्वेशन नंबर 2। पर हमें तो क्या करना है, हमें तो A अल्फा प्लस B बीटा टाइप का एलिमेंट किस में बिठाना है, W में। तो पहले A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू तो निकालें। तो बच्चे मैंने इतने पोर्शन को बुला लिया। नाउ
ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब बच्चे ए तो ए ही है, पर अल्फा अल्फा हमारे पास a1, b1, c1, तो a1, b1, c1 प्लस b तो b है, पर बीटा का मान a2, b2, c2, तो a2, b2, c2। जहां पर साइड में लिखोगे कि ये a और b है, वो कहां से आ रहे हैं, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है। बच्चे इस क्वेश्चन में तो वेक्टर स्पेस का फील्ड भी आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो उसमें फर्क पड़ेगा। तो जहां पर ये a और b कहां से आ रहे हैं, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड गिवन है, r गिवन है, तो ये a और b कहां से आ रहे हैं, r से। अच्छा, a का तीनों से मल्टीप्लाई और b का तीनों से मल्टीप्लाई, तो करने पर क्या बनेगा, a1, ab1, ac1 प्लस ba2, bb2, bc2। अब दो ब्रैकेट्स को जोड़ने का तरीका पहला पहले में ऐड होगा, तो बच्चे a1 तो ऐड होगा ba2 में, तो a1 प्लस ba2, फिर कोमा सेकंड में जोड़ दो तो ab1 प्लस bb2, और थर्ड को थर्ड में ऐड कर दो तो ac1 प्लस bc2। इतना काम कर दिया बच्चे हमने। अब हमें सोचना है कि ये जो एलिमेंट बना है बच्चे 3 टपल्स के रूप में तो बना है, मतलब कुछ कोमा कुछ, और W भी कहता है मैं वो सभी एलिमेंट रखूंगा जो कुछ कोमा कुछ की फॉर्म में होंगे, पर वो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए बच्चे, सेटिस्फाई। अब बच्चे अपने पास जो 3 टपल्स वाला एलिमेंट बना है उसमें अगर हम इस पूरे को A मान लें, इस पूरे को B और इस पूरे को C, और प्रूव क्या कर दें कि ये ABC की वैल्यू यहां पुट करने पर इक्वल टू क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। अगर मिल जाए बच्चे तो फिर हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि ये जो भी 3 टपल्स का एलिमेंट बना है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बच्चे हम कह सकते हैं वो किसका एलिमेंट होगा, W का। तो यानी a अल्फा प्लस b बीटा का जो हमने मान निकाला है वो W में बिलोंग कर रहा है, और अगर कोई इस टाइप का एलिमेंट तुम W में बिठा दो तो W क्या बन जाएगा, वेक्टर सबस्पेस। अच्छा, ये तीनों रियल नंबर भी होने चाहिए। यहाँ पर ABC क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर तो है, देखो ध्यान से, A1, B1, C1, A2, B2, C2 सभी रियल नंबर है। A और B भी ऑलरेडी क्या है, रियल नंबर। तो बच्चे अगर सभी कुछ रियल नंबर है तो उनको प्रोडक्ट करके सम करोगे तो वो भी क्या बनेगा, रियल नंबर। तो यहाँ पर साइड में लिख देना ये तीनों के तीनों एलिमेंट रियल नंबर है, क्योंकि R इज अ फील्ड। R फील्ड है तो वो प्लस के लिए भी वेरिएंट, मल्टीप्लाई के लिए भी वेरिएंट, तो आप उनके किसी भी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करो या जोड़ो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, वो हमेशा R का एलिमेंट होंगे। तो बस चाहो तो सिर्फ इतना सा रीजन, R इज अ फील्ड। और अगर R फील्ड है तो ये जो भी एलिमेंट है वो भी एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। अब लाइन हमें प्रूव करनी है, ये जो 3 टपल्स एलिमेंट आया है वो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो उसका मतलब ये हमारा पूरा फैक्टर A का काम कर रहा है, ये B का और ये C का। तो हमें लाइन क्या प्रूव करनी है वो लिखता हूं, टू प्रूव A तो बच्चे एज इट इज लिखना है यहाँ पर, तो A की वैल्यू कितनी है, A1 प्लस BA2, फिर -3B, तो बच्चे माइनस का 3, और B में कितना है हमारे पास, AB1 प्लस BB2, फिर कहता प्लस का 4 से इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, तो प्लस का 4, और बच्चे C में कितना है, AC1 प्लस BC2, ये पूरा रिजल्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। अगर आ गया तो हम कहेंगे ये जो भी 3 टपल्स एलिमेंट बना है वो बिल्कुल इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, और क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये किसका एलिमेंट हो जाएगा, W का। अगर RHS W में तो LHS भी W में, यानी A अल्फा प्लस B बीटा किस में बैठ गया, W में, और अगर बैठ गया तो W इज अ सबस्पेस। तो बच्चे अब इस पूरे की वैल्यू इक्वल टू क्या आनी चाहिए, 0। आप LHS बुला लो। अब ध्यान से देखना, मैंने LHS को बुला लिया। LHS है A1 प्लस BA2 माइनस 3 AB1 प्लस BB2 प्लस 4 AC1 प्लस BC2। सिर्फ LHS को बुला लिया, सोल्व करके मैं चाहता हूं इक्वल टू 0 बन जाए, यानी RHS आ जाए, बन जाए तो काम खत्म। अब बच्चे पहला और पहला एलिमेंट इकट्ठा लिख रहा हूं, तो ध्यान से देखना जिनको टिक कर रहा हूं। बच्चे जिन स्टेप्स को टिक किया है उनमें से A कॉमन आ रहा है, तीनों में A है, A कॉमन आ गया, और तो अंदर क्या बचा, A1, यहां पर बना माइनस का 3B1, और यहां से A कॉमन लिया तो प्लस का 4C1,
प्लस का 4c1। ऐसी बच्चे जिनको कोई निशान नहीं दिया उनमें से b कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखो, इसमें से b, इसमें से b और इसमें से b। अगर मैं b कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा, a2। ये माइनस का 3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा और b कॉमन ले लिया तो माइनस का 3b2। और बच्चे ये 4 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा और b कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का 4c2। तो बच्चे ये देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 से इसका मान, बच्चे इक्वेशन नंबर 1 से इसका मान कितने हैं, 0। ये पूरी को इक्वेशन नंबर 1 मेंशन किया हुआ है, इस पूरे का मान 0। और इक्वेशन नंबर 2 से इस फैक्टर का मान भी 0। तो अगर हम यहाँ पर 1 और 2 इक्वेशन का यूज करें तो बच्चे इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 0 है और इस ब्रैकेट की वैल्यू भी 0। तो a into 0 0 प्लस b into 0 0 और 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप मान रखोगे तो a into 0 प्लस b into 0 इज इक्वल टू 0 बराबर RHS। और क्योंकि ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो 3 डायमेंशन एलिमेंट हमारा बना है, तो आप कह सकते हो ये पूरा एलिमेंट W में कंटेन कर रहा है। और अगर ये W में कंटेन कर रहा है तो a अल्फा प्लस b बीटा भी किस में चला गया, W में। तो आप इसके बाद बस क्या लिख सकते हो, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया तो आप लिख दोगे a अल्फा प्लस b बीटा किस में चला गया, W में। सो W इज अ वेक्टर सबस्पेस, या इसको कह सकते हो सबस्पेस। हाँ जी बच्चे, इतना काम देखो स्पीड से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चे वेक्टर सबस्पेस वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इसको साथ साथ रीड आउट करोगे तो इस चैप्टर में कोई भी मुश्किल नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां पर हमारे पास इस a और b का फर्क पड़ेगा बच्चे, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड से लेते हैं हम, उसके बारे में दिखाता हूं थोड़ा सा, फिर आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो वेक्टर सबस्पेस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पेपर में 4 नंबर में आ सकते हैं बच्चे, यानी सेक्शन बी में ये वेक्टर सबस्पेस का क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर बच्चे 3 है। एग्जांपल नंबर 3 सुन लो क्या कह रहा है। आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और वो पूछ रहा है कि इन पार्ट्स में से कौन कौन वेक्टर सबस्पेस होगा और कौन नहीं होगा। तो जैसे आपको जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्वेश्चन। V3 तो आपको पूरे क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। अब पहले ए पार्ट कर रहा हूं। ए पार्ट में आपको एक W1 नाम से सेट दिया हुआ है। ए पार्ट W1 इज द सेट ऑफ x 2y 3z x 2y 3z, जहां पर x y z बच्चे रियल नंबर है। स्पीड से देखना बच्चे, तुम्हें कुछ कुछ समझ आने लग जाएगी बातें। एक W1 नाम का सबसेट दिया हुआ है, वेक्टर स्पेस का नाम है V3R। बच्चे याद रखना, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड होगा, जब आप W के लिए प्रॉपर्टी प्रूव करते हो, a अल्फा, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी में 2 प्रॉपर्टी थी, अल्फा प्लस बीटा और a अल्फा, तो वहां जो a आ रहा होता है ना, वो वेक्टर स्पेस के फील्ड से आ रहा होता है। ऐसे ही a अल्फा प्लस b बीटा वाली अगर प्रॉपर्टी से कर रहे हो तो उसमें भी जो a और b है वो वेक्टर स्पेस के फील्ड से आएंगे, ध्यान से। हाँ जी, तो W1 का एक सेट दिया हुआ है जिसमें कलेक्शन है वो किसी स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स की है, x, 2y, 3z, जहां पर ये x y z भी आपको क्या दिए हुए हैं, रियल नंबर। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये W1 इस V3R के लिए एक सबस्पेस बनेगा। तो बच्चे 2 प्रूफ में क्या लिखा हमने, W1 को हम क्या प्रूव कर रहे हैं, सबस्पेस। किसका सबस्पेस, V3R का। और किसी भी चीज को सबस्पेस प्रूव करना है तो उसमें एक प्रॉपर्टी एक कर दो, चाहिए पहले 2 में से लगाओगे तो फिर 2 प्रॉपर्टी करनी होगी। तो मैं तो a अल्फा प्लस b बीटा टाइप का एलिमेंट किस में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं, W नहीं, सेट का नाम W1 है, तो W1 में जहां पर ये जो a और b है वो वेक्टर स्पेस के फील्ड से आएंगे। वेक्टर स्पेस का फील्ड R। अभी ये क्वेश्चन में फर्क दिखाता हूं बच्चे, a और b बिलोंग्स टू R, जहां पर अल्फा और बीटा तो हम कहां से मांग रहे हैं, W से। फिर याद रखो एक बात, जिस भी चीज को सबस्पेस प्रूव करना है उससे 2 एलिमेंट मांग लो। W1 को प्रूव कर रहे हैं तो W1 से 2 एलिमेंट मांग लिए, साइन फॉर ऑल का लगाओगे क्योंकि हम W1 के सभी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो W1 से 2 एलिमेंट मांग लिए, अल्फा और बीटा। अल्फा को W1 के पास लेकर गए, W1 कहता है मेरे पास जो भी एलिमेंट है वो 3 डायमेंशन होंगे, जहां पर ये x, y और z कहां से आ रहा होगा, R, यानी रियल नंबर से। तो अल्फा की शक्ल अगर देखकर लिखें तो x1 2y1 3z1, जहां पर x1 y1 z1 बिलोंग्स टू R, क्योंकि जब हमने मांगा ही W1 से है तो
तो वो W1 की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। ऐसे बीटा की शक्ल की बात करें तो बीटा हो गया x2 2y2 और 3z2, जहां पर x2 y2 z2 भी रियल नंबर। तो बच्चे इतनी बात तो हमने लिख दी, पर हमें तो प्रूव करना है किस टाइप का एलिमेंट, a अल्फा प्लस b बीटा किस में दिखाना है, W1 में। तो पहले a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू तो निकालें। नाउ a अल्फा प्लस b बीटा, बच्चे जहां पर a तो कहां से आ रहा है, वेक्टर स्पेस के फील्ड से, और b भी वेक्टर स्पेस के फील्ड से। अल्फा का मान रख दिया x1 2y1 और 3z1, फिर b है बच्चे, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x2 2y2 और 3z2। जहां पर साइड में लिखोगे कि ये जो a और b है बच्चे वो वेक्टर स्पेस के फील्ड से है, और फिलहाल इस क्वेश्चन में वेक्टर स्पेस का फील्ड आ रही है। अब a का अंदर मल्टीप्लाई, b का अंदर मल्टीप्लाई, तो ये स्टेप बनेगा बच्चे। अच्छा ब्रैकेट समझने की कोशिश करो, a तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर b तीनों से मल्टीप्लाई। फिर जब दो ब्रैकेट्स को ऐड करोगे तो पहला पहले में, जब पेपर में करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो बच्चे पहला स्टेप ऐड कर रहा हूँ, ax1 प्लस bx2, इसको इकट्ठा ax1 प्लस bx2, कोमा सेकंड स्टेप को इकट्ठा कर दो, तो a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2ay1, और बच्चे b जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा b 2by2, कोमा ऐसे ही a जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3az1, और बच्चे b जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3bz2। आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करोगे, वो क्या, आप a को पहले यहाँ पर तीनों से मल्टीप्लाई करोगे और b को भी तीनों से मल्टीप्लाई, फिर पहला पहले में, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। अब बच्चे मेरे को बताओ क्या करना है, जो एलिमेंट a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है वो कुछ कोमा कुछ है, पर उसने बोला है कि W1 में जो भी एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पर x जो कि क्या होना चाहिए, रियल नंबर, कोमा 2 इंटू कुछ रियल नंबर प्लस 3 इंटू कुछ रियल नंबर। तो चेक करो क्या इसमें से 2 कॉमन नहीं आ रहा है बच्चे, और यहाँ से 3, तो पहले तो कॉमन निकालते हैं। ये बना ax1 प्लस bx2 एज इट इज, इसमें से 2 को बाहर अलग से लिखा और अंदर बना ay1 प्लस by2, और ऐसे बच्चे उसमें से 3 कॉमन निकाला तो बना az1 प्लस bz2। अब बच्चे W कहता मैं वो सभी एलिमेंट रखूंगा जो रियल नंबर कोमा 2 इंटू रियल नंबर कोमा 3 इंटू रियल नंबर की फॉर्म में हो। बच्चे ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 सभी क्या है, रियल नंबर, और कुदरती यहाँ पर a और b भी क्या है, रियल नंबर। बच्चे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करो, जोड़ो तो भी क्या बनेगा, रियल नंबर। तो बच्चे रियल नंबर कोमा 2 इंटू रियल नंबर कोमा 3 इंटू रियल नंबर, और W1 भी यही कह रहा है, रियल नंबर कोमा 2 इंटू रियल नंबर कोमा 3 इंटू रियल नंबर। तो आप बस रीजन में क्या लिखोगे, क्योंकि R इज अ फील्ड, क्वेश्चन में R में क्या गिवन है, फील्ड, बस इतना सा लिखकर छोड़ दो। अगर R फील्ड है तो अंडरस्टूड है, उसके बाद लिखकर क्या लिखोगे, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, और इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल इसी फॉर्म में है, रियल कोमा 2 इंटू रियल कोमा 3 इंटू रियल। तो ये पूरा एलिमेंट किसका बन गया, W का, W1 का, और अगर ये RHS W1 में तो ये LHS भी W1 में। तो आपने a अल्फा प्लस b बीटा किस में बिठा दिया, W1 में, और अगर ये W1 में बैठ गया तो W1 इज अ सब स्पेस या वेक्टर सब स्पेस। करो बच्चे इसको नोट। फिर एग्जांपल नंबर, इसी के अंदर कुछ पार्ट्स दिए हैं जहां पर फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, वो वाला क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ तो वेक्टर स्पेस का फील्ड भी आ रहा था, और W में जो कंडीशन लगा रखी थी वो भी सारे के सारे रियल नंबर थे, तो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो तो भी एक रियल नंबर ही बनेगा। अब बच्चे यही क्वेश्चन है, V3R तो क्या ही है, वेक्टर स्पेस, पर अब की बार जो B पार्ट दे रखा है तो इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चे। B पार्ट को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि वेक्टर स्पेस का फील्ड बारी-बारी में क्यों कह रहा हूं प्रॉपर्टी में। तो बच्चे अब की बार V3R एक वेक्टर स्पेस है, पर आपको जो दिया हुआ है C पार्ट, मैं C कर रहा हूं, B आपका होमवर्क आप कर सकते हो। बच्चे C पार्ट में आपको दिया है W3 नाम का सेट, जिसमें एलिमेंट है x, y, z, और कंडीशन दे रखी है x, y, z बिलोंग्स टू Q। अब फर्क पड़ेगा बच्चे, ये क्वेश्चन समझ गए तो समझ लो वेक्टर सबस्पेस तो समझ आ गया हमें।
बच्चे V3 अर्थ क्या दिया हुआ वेक्टर स्पेस, एक W3 नाम का सेट दिया हुआ है जिसमें कलेक्शन है जो एलिमेंट्स की वो 3 टपल्स के रूप में है x, y, z। तो ये x, y, z कहां से बिलोंग कर रहे हैं? Q से। बच्चे Q को इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का मतलब जिन्हें a बटा b रूप में लिखा जा सकता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जिन्हें a बटा b रूप में लिखा जा सकता है जहां पर b नॉट इक्वल टू 0 है। ये नीचे वाला एलिमेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनफिनिट बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चे Q का मतलब रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं a बाय b वाली फॉर्म की संख्याएं हैं। ये x y z कहां से बिलोंग कर रहा है? Q से। तो कहता है प्रूव करो कि ये W3 वेक्टर सबस्पेस होगा या नहीं। तो हम तो वही लिखते हैं, प्रूव करना है हमें W3 बी अ सबस्पेस और नॉट, कि ये सबस्पेस होगा या नहीं। उसके लिए हमें तो पता है किस टाइप का एलिमेंट उठाना है हमें, a अल्फा। तो दैट मींस टू प्रूव a अल्फा प्लस b बीटा टाइप का एलिमेंट हम बिठाना चाहते हैं किसमें? W3 में। अब यहां इफेक्ट पड़ेगा, ये a और b, बच्चे ये a और b जो वेक्टर स्पेस का फील्ड होता है वहां से बिलोंग करते हैं। वेक्टर स्पेस का फील्ड इस क्वेश्चन में R, तो a और b बच्चे R से बिलोंग कर रहा है, जबकि अल्फा और बीटा हमने W3 से मांगे हुए हैं। यही तो करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस में। अब जो लाइन तुम्हें याद करवाई है, जिस चीज को सबस्पेस प्रूव करना है उससे दो एलिमेंट मांग लो, मतलब ये चीज बुलाते हैं। तो फॉर ऑल अल्फा और बीटा हमने W3 से मांग लिए। अल्फा, अगर अल्फा को W3 से लिया है तो W3 में जो भी एलिमेंट है वो 3 डायमेंशन है। तो बच्चे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? x1 y1 z1, जहां पर x1 y1 z1 बिलोंग्स टू Q। Q का मतलब रैशनल नंबर। बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इस बात का भी, जहां पर ये बंदा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ऐसे बच्चे बीटा की शक्ल अगर मांगे तो वो मानेंगे x2 y2 z2, जहां पर x2 y2 z2 भी क्या होंगे? परिमेय संख्याएं होंगी। अब इफेक्ट पड़ेगा बच्चे। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें ये भी रियल नंबर होता था और यहाँ पर ये एलिमेंट्स भी रियल नंबर होते थे, पर अब की बार ये रियल नंबर ना होकर रैशनल नंबर है। देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चे वैल्यू निकाल रहा हूं वही a अल्फा प्लस b बीटा। नाउ a अल्फा प्लस b बीटा, बच्चे a तो a ही है पर अल्फा का मान x1 y1 z1, ऐसे b तो b है पर बीटा का मान x2 y2 और z2। साइड में जरूर लिखो जहां पर a और b, ये a और b बच्चे क्या है? वेक्टर स्पेस के फील्ड से, और वेक्टर स्पेस का फील्ड R। बस यही इफेक्ट डालने वाला है क्वेश्चन में बच्चे। a का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इधर b का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये स्टेप बनेगा ax1 ay1 az1, और यहाँ पर b का करोगे तो bx2 by2 और bz2। अब बच्चे पहला पहले में जोड़ दो, दूसरा दूसरे में और तीसरा तीसरे में। तो ax1 किस में जुड़ेगा? bx2 में, तो ax1 प्लस bx2, कोमा ay1 जुड़ेगा by2 में, तो ay1 प्लस by2, कोमा az1 किस में जुड़ेगा? bz2 में, तो az1 प्लस bz2। अब बच्चे तुम देख पा रहे हो कि a अल्फा प्लस b बीटा की जो भी कैलकुलेशन की है वो एक 3 डायमेंशन एलिमेंट बना है, और W3 भी कहता अगर कोई 3 डायमेंशन एलिमेंट है तो शायद मैं उसको अपने पास रख लूं अगर वो तीनों के तीनों नंबर एक परिमेय संख्या बने। एक परिमेय संख्या बने, ये भी परिमेय संख्या, ये भी रैशनल और ये भी रैशनल, यानी बच्चे ये भी रैशनल होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए और ये भी रैशनल। सोचते हैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू कि क्या ये एक परिमेय संख्या ही बनेगी। बच्चे x1 कहां से आ रहा है? Q से, यानी वो तो एक रैशनल नंबर हमें सोचना है। x2 भी कहां से आ रहा है? रैशनल नंबर। पर बच्चे a और b कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर से। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये एक रैशनल नंबर हो, ये जरूरी नहीं है। सोचो अगर मैं a, बच्चे a को देखना है, a हम कहां से ले रहे हैं? रियल नंबर। अब रियल नंबर ले रहे हैं तो रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं और इररेशनल नंबर भी आते हैं। तो बच्चे अगर मैं a की वैल्यू √2 ले लूं, अच्छा x1 कहां से आ रहा है? रैशनल नंबर से, तो x1 की वैल्यू हमने मान लो 2 ले ली। 2 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। अच्छा b कहां से आ रहा है? रियल नंबर से, मान लो b का मान मैं ले लेता हूं √3। एक रियल नंबर है, रियल नंबर में तो रैशनल और इररेशनल दोनों होते हैं। और बच्चे x2 कहां से आ रहा है? एक रैशनल नंबर, तो मैंने मान लो q का मान 1 ले लिया। 1/1 रैशनल नंबर है। बच्चे अब मल्टीप्लाई करना,
ax1 प्लस bx2 करना है, तो a का तो x1 से मल्टीप्लाई, तो √2 का 2 से करोगे तो बनेगा 2√2 प्लस, और बच्चे bx2, b का x2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का 1 से करोगे तो √3। बच्चे क्या ये एक रैशनल नंबर है क्या? नहीं, इरेशनल और इरेशनल नंबर जुड़कर क्या बनाते हैं? इरेशनल नंबर। तो आप रीजन में क्या लिखोगे? क्योंकि a तो क्या आ रहा है? रियल नंबर, और x1 y1 कहां से आ रहे हैं? रैशनल नंबर से, और a और b कहां से आ रहे हैं? रियल नंबर से। तो a * x1 जरूरी नहीं है कि वो एक रैशनल नंबर बनाए, वो इरेशनल नंबर भी बना सकता है। तो आप क्या लिखोगे? ये वाला पूरा रिजल्ट नॉट बिलोंग्स टू Q, जबकि हमें प्रूव करना था ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू Q, क्योंकि W में जो भी 3 डायमेंशनल एलिमेंट होंगे वो तीनों के तीनों कहां से बिलोंग करने चाहिए? Q से। तो बच्चे अगर मैं a और b की वैल्यू और x1 x2 की वैल्यू इस तरीके से एज्यूम करता हूं तो ये बंदा तो Q बनने को तैयार नहीं है। ऐसे इसको भी Q नहीं बना सकते और इसको भी नहीं बना सकते, और किसी किसी केस में बन भी सकता है। मान लो a का मान 1 लेता और b का मान 2 लेता तो एक रैशनल नंबर बनता, पर बच्चे कोई ना कोई केस तो ऐसा आ रहा है जिसमें ये नहीं बन रहा, और हम तो पूरे फील्ड की बात कर रहे हैं कि ये हमेशा ही एक रैशनल बनना चाहिए, तो हमेशा तो नहीं बनेगा, हमेशा तो नहीं बन पाएगा। तो आप बस एक छोटा सा रीजन क्या लिखोगे पेपर में? a तो रियल नंबर है और x1 जो है वो Q से आ रहा है, तो ax1 Q में हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर a का मान √2 लेते हैं और x1 का मान 2 लेते हैं तो बच्चे ax1 की वैल्यू आती है 2√2, और 2√2 एक रैशनल नंबर नहीं होता। तो बस इतना सा रीजन आप लिखोगे, ये भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना, जिससे आपको बात समझ आ जाए कि ये एक रैशनल नंबर नहीं बन रहा, जबकि W3 में जो भी 3 डायमेंशनल एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होने चाहिए? रैशनल नंबर। इसलिए मैं कह रहा था कि जो ये प्रॉपर्टी होती है उसमें ये जो a और b होता है बच्चे, वो इंपॉर्टेंट होता है कि वो कहाँ से आ रहा है, तो वो कहाँ से आता है? वेक्टर स्पेस के फील्ड से। और अगर W में जो भी आपको दिया हुआ है बिलोंग्स टू, और वेक्टर स्पेस का फील्ड अगर डिफरेंट है तो वो कभी भी वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। अभी तक पिछले क्वेश्चनों में ये भी R होता था और ये भी R, तो इसलिए वो वेक्टर सबस्पेस बन रहे थे, पर अब इस क्वेश्चन में ये और ये डिफरेंट है। अगर बच्चे ये और ये डिफरेंट है तो तकरीबन वो वेक्टर सबस्पेस नहीं होंगे, पर रट्टा नहीं मारना, तुम्हें तो प्रूव करना है। तो रीजन में लिख दोगे ax1 ये Q में नहीं होगा, तो ओवरऑल ये एलिमेंट Q का नहीं बन पा रहा, तो अगर ये Q का नहीं बन रहा तो ये नॉट बिलोंग्स टू W3, और अगर ये एलिमेंट W3 में नहीं जा रहा तो ये एलिमेंट भी W3 में नहीं जाएगा, यानी a अल्फा प्लस b बीटा डजंट बिलोंग्स टू W3, सो W3 इज नॉट अ वेक्टर सबस्पेस, तो ये एक वेक्टर सबस्पेस नहीं होगा। ठीक है बच्चे, तो ये कर लेना। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आज ही फोन पे बच्चे जरूर समझ लेना इस बात को। तो होमवर्क में सुन लो, एग्जांपल नंबर 3 का एक तो बी पार्ट रह गया बच्चे, वो आप लोग करोगे, बहुत आसानी से कर दोगे उसको। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे 1 के अंदर है ना वो 6-7 पार्ट हैं, तो वो आप करोगे। कोशिश करना जो नहीं होंगे वो मैं कल करवा दूंगा आपको क्लास में। ओके बच्चे, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इतना काम पढ़ो और इतना होमवर्क करके लाओ। थैंक यू बच्चे।